अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में बंद रोड प्रोजेक्ट की जो सर्विस रोड्स हैं उनका लेटेस्ट स्टेटस आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इसके हवाले से जो डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कल इसका साइट विज़िट किया था मंगल 25 जून 2024 को, और उनके हमरा DGLDA नेस्पाक की जो मैनेजमेंट है और कमिश्नर लाहौर भी थे, और इस मौके पे उनको ब्रीफिंग दी गई थी और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस पास ऑन की थी। वो सारी चीज़ें जो हैं इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं और ये डिले का शिकार हुआ है प्रोजेक्ट। ये देखें आपके सामने इंस्ट्रक्शंस भी फॉरवर्ड हुई हैं जिसमें जुलाई की डेडलाइन दी गई है। ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करने से पहले रिक्वेस्ट होती है चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर किया करें ताकि इसी तरह का कंटेंट सब तक पहुंचता रहे। तो वज़ीर आला पंजाब ने क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि इस प्रोजेक्ट को क्योंकि ब्रीफ में इनको बताया गया था प्रोजेक्ट की टाइमलाइन क्या थी और किस तरह से ये प्रोजेक्ट मूव ऑन होना था, तो महसूस ये किया गया कि ये प्रोजेक्ट थोड़ा डिले हुआ है। डिले की रीज़न्स यही हैं कि जो सर्विस रोड्स हैं वहाँ पे तजावज़ात के इशूज़ थे। वहाँ पे ड्रेन एक आ रहा है बीच में, पैकेज 2 में जो एक पोर्शन है वहाँ पे ड्रेन का मसला आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ब्रीफिंग लेने के बाद इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि जुलाई की डेडलाइन दी जा रही है, जुलाई में इसको क्लियर किया जाए। ठीक है, उसके बाद जो DGLDA ताहिर साहब हैं उन्होंने बाकायदा एक टास्क फोर्स बना दी है। ये आज के दिन की फुटेजेस हैं, ये आपके सामने इन्होंने पूरी एक टीम बना दी है मॉनिटरिंग के लिए, और उनको बाकायदा से ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि मॉनिटरिंग की जाएगी इस प्रोजेक्ट की, और इसको वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसके मुताबिक इसको रिक्वायर्ड जो ये देखें ना, ये इन्होंने कुछ इसकी फुटेजेस वगैरह निकलवाई हैं और ब्रीफिंग वगैरह ले रहे हैं DGLDA, और अब इन्होंने ये क्लियर कट कह दिया कि इस प्रोजेक्ट को अब फास्ट पेस पे कंप्लीट किया जाए। ये मैं स्टेटस इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ से जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, बहुत ट्रैफिक डिस्टर्ब हो रही है, जिन्होंने ज़ाहिर है कि बंद रोड के क्रॉस बहुत सारे लोग जो हैं वो सफ़र करते हैं, जो एरिया के लोग भी हैं और जो एरिया से बाहर हैं। ठीक है, तो उनके लिए ये अच्छी ख़बर है कि इस इशू को टेकअप कर लिया गया और DGLDA को इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं। ये LDA की अपनी वेबसाइट पे कुछ इंस्ट्रक्शंस भी आपके सामने मैं शेयर कर देता हूँ, ये आप देख रहे हैं कि DGLDA ताहिर फ़ारूक जो हैं उनकी ज़ेर सदारत कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड मनसूबे के साइट ऑफिस में खसूसी इजलास हुआ, जिसकी फुटेजेस मैंने आपको दिखाई पहले। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की दी गई डेडलाइन पर मनसूबे को मुकम्मल करने की हदायत, इजाफी लेबर फोर्स और मशीनरी फौरी तैनात की जाए, सर्विस रोड का काम दिन रात जारी रखा जाए। अब आप ये खुद ही देख लें, ये आप लोगों के लिए एक अच्छी गुड न्यूज़ है जो यहाँ पे ट्रैवल करते हैं ख़ास तौर पे सर्विस रोड्स पे, कि एक तो इजाफी मशीनरी यहाँ पे डिप्लॉय की जा रही है और इसके अलावा दिन रात यानी कि शिफ्टों में काम करवाया जाएगा और इस काम को कंप्लीट किया जाएगा। तामीराती कामों में किसी किस्म की सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये DGLDA ने कहा। नेस्पाक और ये नेस्पाक और LDA की टीमें दिन रात इस पे काम करेंगी। सर्विस रोड की तैनाती, तामीराती कामों के साथ साथ ड्रेन की सफाई, सर्विसेज की मुंतकिली, ज़ाहिर है यहाँ पे सर्विसेज जो हैं वो जो ये पोल्स वगैरह लगे हुए हैं ना, वापडा के और वासा की ये जो ड्रेन लाइंस हैं, ये सर्विसेज जो है इनकी मुंतकिली भी की जाएगी। तो ये चीज़ है। इस पे जो कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर था ना, यानी ऊपर वाला जो एलिवेटेड रोड था, वो काम काफ़ी टाइम पहले हो गया हुआ था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एलिवेटेड रोड बन भी जाएगा तब भी ये प्रोजेक्ट जो है ये डिले होगा, क्योंकि सर्विस रोड्स पे बहुत सारे इशूज़ फेस करने पड़े। इशूज़ कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले नंबर पे जो इशू है वो तो ये है कि इधर जो सर्विसेज की मुंतकिली है, मतलब जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं वापडा की, उनको मुंतकिल करने में इशूज़ आ रहे हैं, उसमें टाइम लगता है। एक तो ये है कि उसके जब वो मुंतकिल यानी कि साइड पे थोड़ा हटेंगे फिर ही सर्विस रोड का काम शुरू होगा, एक ये हर्डल है। ये पैकेज 2 में ख़ास तौर पे, पैकेज 1 पे 98% वर्क हो चुका हुआ है। ये मैं आपको वीडियो के एंड पे उसकी जो फुटेजेस हैं जो अभी कारपेट होने के बाद की हैं वो भी दिखाऊंगा, असफाल्ट होने के बाद की फुटेजेस भी दिखाऊंगा, और इसके अलावा जो एलिवेटेड रोड है वो तो तकरीबन 100% दोनों पैकेजेस 1 पैकेज 2 पे हो चुका हुआ है। मैं थोड़ा प्रोजेक्ट ब्रीफ आपको दे दूं। ये बंद रोड प्रोजेक्ट क्या है, ये बेसिकली बाबू साबू से लेके बत्ती चौक न्याजी इंटरचेंज तक एक पोर्शन है, जिसको दो
पैकेजेस में कंप्लीट करना है। 3.65 किलोमीटर एक पोर्शन है जो बाबू साबू से सगियाँ है, दूसरा पोर्शन इसका 3.65 किलोमीटर का सगियाँ से न्याजी इंटरचेंज तक है। ये दो पोर्शन में होना है। ये रिंग रोड का पार्ट बन गया हुआ है और अब कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर जो नहीं, ऊपर वाला जो एलिवेटेड रोड है 12 फुट जो हाइट पे है वो रिंग रोड का पार्ट है, और नीचे सर्विस रोड जो हैं वो 30-30 फुट की दोनों साइड पे सर्विस रोड्स हैं। हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज इसको टेकअप कर रहा है। नेस्ट पार्क जो है वो इसका कंसल्टेंट है, सुपरवाइज़र है, सुपरविजन का जो है वो आप कह लें कि ज़िम्मेदार है, और एलडीए जो है इस प्रोजेक्ट को टेकअप कर रहा है, यानी एलडीए क्लाइंट है, एलडीए काम करवा रहा है। ठीक हो गया। तो ये इस तरह से ये प्रोजेक्ट है। ये इसकी सर्विस रोड्स हैं कुछ, आप वो भी साथ साथ देख लें इनका स्टेटस, जो पैकेज 2 की हैं और पैकेज 1 की, दोनों का मैं आपको दिखाऊंगा। ये पैकेज 1 की हैं सर्विस रोड्स। मैं आपको ये बता रहा था कि सर्विस रोड्स का काम जो है वो डिले हो रहा था। पहले नंबर पे जो रीज़न है वो तो सर्विसेज की मुंतकिली है। दूसरे नंबर पे तजावज़ात जो हैं वो इशू आ रहा है। ये आपके सामने फुटेजेस में दिखा रहा हूँ, ये देखें स्पॉट वर्क हुआ हुआ है। ये पैकेज 1 है जो न्याजी इंटरचेंज से सगियाँ तक है, ये पैकेज 1 है। इसकी सर्विस रोड का काम 100% हो चुका हुआ है। 98% हो गया, आप इसको ऑलमोस्ट 100% ही समझ लें। ठीक है। तो ये सर्विस रोड आपके सामने स्पॉल्ट हुआ है। इसी तरह की दोनों तरफ ये सर्विस रोड स्पॉल्ट हो चुकी हुई हैं पैकेज 1 की। पैकेज 2 में जो है जो हर्डल्स हैं मैंने आपको बताई कि सर्विसेज की मुंतकिली, दूसरा जो हर्डल है वो इसका जो तजावज़ात हैं बहुत सारी, पैकेज 2 में बहुत सारी तजावज़ात हैं, उनको रिमूव करना। कोई पैकेज 2 का जो सर्विस रोड है वो छोटा है। ठीक है। दोनों साइडों से बहुत थोड़ी जगह है जिसको इन्होंने करना है, कह लें कि तजावज़ात वगैरह हटानी है, सर्विसेज की मुंतकिली करनी है। और तीसरे नंबर का जो इशू है वो ड्रेन है। अब ड्रेन जो आपको पता होगा, वहाँ नाला एक बाबू साबू से अगर आप जाते हैं ना बंद रोड पे, तो एक नाला है जो कि बहुत हर्डल क्रिएट कर रहा है। या तो इस नाले को कवर किया जाएगा या वहीं से एक जगह निकाल के जो है सर्विस रोड को काटी जाएगी। तो ये दोनों ऑप्शंस पे वर्कआउट हो रहा है। जैसे होगा तो ये काम जो है इसका वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से ये हर्डल्स डिफरेंट जो थी वो मैंने आपको बता दी। और चौथी हर्डल जो थी ये ओवरऑल इस प्रोजेक्ट के डिले की, वो फंड्स की जो है वो फराहमी थी। फंड्स जो हैं वो रुक गए थे क्योंकि बजट ख़त्म हो गया था पंजाब गवर्नमेंट का। अभी बजट अप्रूव हो गया, आपको पता है, तो फंड्स वगैरह जो हैं इनको मिल गए हैं, जिसकी वजह से अब काम जो है दोबारा से अब फास्ट पेस पे शुरू हो गया है। यही वजह है कि वज़ीर आला पंजाब अब आपको नज़र आएंगी डिफरेंट मंसूबों पे दौरे करती है, अब दोबारा नज़र आएंगी आपको। मैं और अब प्रोजेक्ट्स अपडेट हैं वो इंशाल्लाह जैसे ही थोड़ी माजरत भी करता हूँ कि मैं थोड़ा सा मसरूफ़ होने की वजह से कुछ अपडेट्स आपको नहीं दे सका। फ़ायदा भी कोई नहीं था क्योंकि बजट रुके हुए थे सारे प्रोजेक्ट्स के। अब पंजाब का भी बजट अप्रूव हो गया है, फेडरल गवर्नमेंट का बजट भी अप्रूव ऑलमोस्ट अप्रूवल की स्टेजेस में है। तो अब जैसे ही ये सारे काम हो जाएंगे तो आप देखेंगे सारे प्रोजेक्ट्स फिर फास्ट पेस पे आ जाएंगे, क्योंकि बजट जो है पंजाब गवर्नमेंट का भी और फेडरल गवर्नमेंट का ख़त्म हो चुका हुआ था। तो ये सर्विस रोड का साथ साथ मैं दिखा रहा हूँ, ये सारा स्पॉल्ट हुआ हुआ है, ये भी आप साथ साथ देखते जाएँ। ये न्याजी इंटरचेंज तक मैं लेके चलूँगा आपको, सारा स्टेटस दिखा रहा हूँ कि ये कंप्लीट हो गया है ना। पैकेज 2 का काम अभी पेंडिंग है, वो इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ अपडेट करता जाऊँगा। तो माज़रत में यही कर रहा था कि मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर सका क्योंकि प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्लो थे। अब प्रोजेक्ट्स की पेस बढ़ गई है, तो इंशाल्लाह आपको तकरीबन 2 दिन बाद 3 दिन बाद एक व्लॉग मिल जाया करेगा। मैं सारे प्रोजेक्ट्स के अपडेट दूंगा, ख़ासतौर पे SL4 का बहुत सारे लोग पूछते हैं। ठीक है, उसका बताऊंगा। और मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, साहिवाल मोटरवे है, लाहौर साहिवाल मोटरवे, उसका बताऊंगा। तो ये सब चीज़ें देखने के लिए ज़रूरी है कि आप चैनल सब्सक्राइब करें ताकि अपडेट जैसे ही आए तो आपको सबसे पहले पहुँचे। ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।